अस्सलाम वालेकुम। मुझे लगा कि आज इतवार है, पब्लिक हॉलीडे है, कम अज़ कम आज का दिन तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को शर्म करेगी, कोई हया करेगी। कम अज़ कम आज का दिन तो छुट्टी करेगी और कम अज़ कम एक दिन तो पाकिस्तान के इदारों और के ख़िलाफ़ ज़हर नहीं उगलेगी, आवाम के ज़हनों में, आवाम के दिलों में नफ़रतें पैदा नहीं करेगी। लेकिन कमाल ही हो गया, मतलब कि इनका तो संडे भी ऑफ नहीं होता भाई। कि मैं कहती हूँ कि कितनी मुश्किल नौकरी है, कितनी मुश्किल नौकरी है, कितनी मुश्किल होती है नफ़रत फैलाने में, कितनी मुश्किल होती है इंतशार फैलाने में, कितनी मुश्किल होती है गालियाँ देने में। इसलिए क्योंकि बुरे काम और गंदे काम करने में ना बड़ी एफर्ट लगती है। मैं तो स्कूल ऑफ थॉट से बिलोंग करती हूँ कि कोई इंसान बुरा नहीं होता, हर इंसान के अंदर कोई ना कोई उसके अंदर एक अच्छाई होती है। तो सोचें कि अपनी अच्छाई को मार के ये जो डॉलर्स और पैसों की खातिर ये जिस एजेंडे पर काम कर रहे हैं कि जी पाकिस्तान आगे ना बढ़े। अब ये तकरीर मैं क्यों कर रही हूँ इतवार वाले दिन? ये मैं तकरीर इसलिए कर रही हूँ क्योंकि पीटीआई का ऑफिशियल पेज खोला और जिस टाइम पे मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ एग्जैक्टली 3 घंटे पहले, ये जो रिकॉर्डिंग मेरा टाइम है ना उससे एग्जैक्टली 3 घंटे पहले पीटीआई के ऑफिशियल वेरीफाइड अकाउंट से जो ट्वीट हुई है वो है जी, अवामी हुकूमत बामुकाबला जनरल आसिम मुनीर और पीडीएम की SIFC। ये पीडीएम की SIFC नहीं है, ये पाकिस्तान की SIFC है। अच्छा आगे देखें जी, अवामी हुकूमत बामुकाबला SIFC फ्रॉड। एक तरफ इमरान खान की तस्वीर, दूसरी तरफ आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की तस्वीर। यानी कि इतना फोबिया यार भाई, इतना फोबिया इन लोगों को, इनको तो रातों को नींद नहीं आती कि हाय ये जनरल आसिम मुनीर आर्मी चीफ बन कैसे गए। इनका ये जो पूरी की पूरी प्लानिंग और जो पूरा का पूरा जो इन्होंने एक साजिश तैयार की जनरल आसिम मुनीर साहब के खिलाफ, आर्मी चीफ के खिलाफ, कि ये अब आर्मी चीफ बन तो गए 9 मई से कभी आर्मी चीफ बन तो गए हैं, तो अंदर हमने बगावत क्रिएट करनी है। भाई इनको तब से सुकून नहीं मिल रहा, ये तो दिमागी तौर पर बिल्कुल माऊफ हो चुके हैं। और ये वो जो एक होता है ना सुन बंदा जो टुन हुआ होता है और एक ही बात बार बार किया जाता है, इनका इस टाइम पे वही हाल है कि एक शख्स जनरल आसिम मुनीर पीटीआई वालों को, इमरान खान को इतना खटक रहा है कि सुबह दोपहर शाम ट्वीट्स के जरिए ट्विटर के ऊपर जो एक्स है उसके ऊपर टकोरे करते रहते हैं। अब इमरान खान की तस्वीर के नीचे जी लिखा हुआ है, इमरान खान की अवामी हुकूमत, बरामदात में रिकॉर्ड इजाफा, तरसीलात ज़र में रिकॉर्ड इजाफा, किसानों की आमदन में रिकॉर्ड इजाफा, रिकॉर्ड मौशी ग्रोथ। ये कौन सी रिकॉर्ड मौशी ग्रोथ थी? कोविड तक के ये जो फंड आते थे वो तक तो खा गए थे, हर चीज़ तो खा गए थे। पता नहीं कौन सी मौशी ग्रोथ है जो सिर्फ इनको नजर आती है, हमें तो नजर नहीं आ रही है। इन्होंने सोचा कि शौकत खानम के ज़कात खैरात के पैसे ये लोग खा लेते हैं, तो जो कोविड के अंदर भी जो पैसे आ रहे हैं, जो पाकिस्तान को हेल्प और सपोर्ट मिल रही है, उसको भी खा जाओ। पूरा तोशा खाना डिकार गए, पूरा पाकिस्तान डिकार गए। उस्मान बुज़दार पंजाब के अंदर लगा कर ऑलमोस्ट पूरे पंजाब का पैसा डिकार गए और ये कह रहे हैं कि जी खुशहाली बहुत थी, बरामदात में रिकॉर्ड इजाफा था। मतलब झूठो झूठ कंडेरियां, ये वो वाली बात है, इतना झूठ। एनीवेज जी, उसके बाद जी जनरल आसिम मुनीर और पीडीएम की SIFC में देख ले, बरामदात में कमी, तरसीलात ज़र में कमी, किसानों का मौशी कत्ल, मनफी मौशी ग्रोथ। मतलब आई जस्ट कांट बिलीव इट, इतना झूठ। ये किस दुनिया में रह रहे हैं? ये कौन से पाकिस्तान, ये कौन से SIFC में रह रहे हैं? तो मैं तो इनको सीधी सी एक बात कहूंगी कि जनरल आसिम मुनीर का फिर कमाल देखा है, ट्वीट जितनी चाहे मर्जी करें। फिर इसी जनरल आसिम मुनीर साहब का एक कमाल था कि चारों सूबों के CM थे हैं, जिसमें आपका भी जी आपका भी वो आपके भी वो गंडापुर उसमें शामिल थे और वो सामने बिल्कुल अच्छे बच्चे, बीबे बच्चे की तरह बैठे हुए थे और सर हिला रहे थे और ये कह रहे थे कि नहीं SIFC के अंदर हम बिल्कुल आपके साथ हैं, आप हमारे लिए थोड़ी स्पेस क्रिएट करें ना ताकि हम भी मुस्बत सियासत कर सके। अंदर बंद कमरे के अंदर ये बातें कर रहे थे क्योंकि उनको पता है जनरल आसिम मुनीर ने आके कैमरे के सामने या माइक के सामने थोड़ी ना बोलना है, तो बाहर निकल के ये बातें करते हैं। अंदर कमरे के अंदर क्या बातें करते हैं कि लोग, अगर मैंने कह दिया कि मैंने विफाक के ऊपर कब्जा करना है या मैंने चढ़ाई करनी है तो मैंने कौन सा असल में कर देनी है, वो तो मेरे ऐसे ही सियासी बयानिया था। मानते भी है कि सियासी बयानिए के लिए ये किसी भी हद तक जा सकते हैं। तो भाई मैं सीधी तरह पूछूंगी, जो कल अली अमीन गंडापुर साहब वहां SIFC में आर्मी चीफ साहब के सामने बैठे हुए थे, जो जनरल आसिम मुनीर साहब ने अपना कमाल दिखाकर सबको इकट्ठा किया, इनकी गर्दनों से सरिया निकाला, अली अमीन गंडापुर की गर्दन से सरिया निकाला, पीटीआई वालों की गर्दन से सरिया निकाला। तो ये जो कल जब वहां बैठे हुए थे SIFC की मीटिंग के अंदर अता तारर के साथ है टिच बटन की जोड़ी बन के बैठे हुए थे, जो ये क्या वहां पे किसी शादी की खाना खाने गए थे
کسی ریسیپشن میں گئے تھے یا کسی رشتہ دار کی فاتح خانی پہ گئے تھے؟ میرے منہ سے پھر کچھ سنتے ہیں. پتہ کیا اصل میں معاملہ یہ ہے کہ اتنی عجیب و غریب سی بات کرتے ہیں کہ بندے کی سنڈے بنڈے کی چھٹی بھی جو ہے وہ ضائع کر دیتے ہیں, خراب کر دیتے ہیں. ایک تو گرمی اتنی, اوپر سے ان کے جھوٹ. یہ تو اب ایک ایجنڈا پہ کام کر رہے ہیں نا, ہم تھوڑی نا ایک ایجنڈا پہ کام کر رہے ہیں. پھر ہمیں آنا پڑتا ہے, بتانا پڑتا ہے لوگوں کو کہ بھائی یہ جھوٹ بول رہے ہیں, کیونکہ یہ تو آپ کو کبھی نہیں بتائیں گے. روزانہ کی بنیاد پہ انہوں نے ایک گولی عوام کو دینی ہے جنرل عاصم منیر کی فوٹو لگا کے, کیونکہ بھئی آرمی چیف کی ریٹنگ ہے, آرمی چیف سیلیبل ہے, تو بھائی اس کی آپ نے گولی دینی ہے عوام کو, تاکہ آپ کا سوشل میڈیا, آپ کا نیریٹو, آپ کی سیاست, جھوٹ کی سیاست, نفرت کی سیاست, انتشار کی سیاست, انپروڈکٹیو جو ڈسٹرکٹیو سیاست ہے آپ کی, ڈسٹرکٹیو سیاست, انپروڈکٹیو سیاست, وہ چلے. اور کچھ آپ نے بڑے لوگوں کو, کچھ عدلیہ کے لوگوں کو اپنے ساتھ پی ٹی آئی ملا لیتی ہے, کچھ اپنے ساتھ فوجیوں کو ملا لیتی ہے, اور کچھ اپنے ساتھ ولاگرز کو ملا لیتی ہے, اور کچھ اپنے ساتھ اینکرز کو ملا کر ہیں, کچھ ہوتے ہیں یہ ایک ایک, دو دو, تین تین, چار چار, یہ ان کو ملا کر کے پھر پورا دھاوا بولا جاتا ہے پورے میڈیا کے اوپر, ایک نیریٹو بنایا جاتا ہے. تو پھر مجھے بھی آنا پڑتا ہے سنڈے کو, چھٹی والے دن مجھے بھی آنا پڑتا ہے کہ بھئی یہ جو اتنا نیریٹو چلا رہے ہیں, میں تو اپنے حصے کا سچ بولوں گی نا. اگر ایس آئی ایف سی اتنا برا ہے, اگر جنرل عاصم منیر صاحب اتنے برے ہیں, اگر یہ پروجیکٹ اتنا برا ہے کہ آپ اس کے اوپر ایک کیمپین چلا رہے ہو, اینٹی پاکستان ایک کیمپین چلا رہے ہو, تو پھر علی امین گنڈا پور وہاں پہ کیوں بیٹھے بیبے بچے بن کے, کیوں جھوٹ بولے؟ باہر نکل کے کچھ اور کہتے ہیں, اندر کچھ اور کہتے ہیں. اور یہاں سے سچ مجھے یاد آیا, اب جب علی امین گنڈا پور کی بات ہو ہی رہی ہے تو بھائی وائٹ پیپر نکلا ہے فائنانس ڈپارٹمنٹ گورنمنٹ آف خیبر پختونخوا کا. بھائی جان یہ نکلا ہے جی وائٹ پیپر, یہ ذرا میں نکال لوں نا, موٹا موٹا آپ کو ذرا پڑھ کے بتا دوں, کیونکہ آپ لوگ اس طرح کے ویلاگس کو لائک سبسکرپشن نہیں دیتے, لائکنگ نہیں دیتے. تو میں نے کہا بھائی میں آپ کو دے دوں کہ پی ٹی آئی والے جو ہیں وہ کتنا کتنا جھوٹ بول رہے ہیں اور وہ کیا کیا کچھ کر رہے ہوتے ہیں. جی فائنانس ڈپارٹمنٹ گورنمنٹ آف خیبر پختونخوا جی ٹوٹل جی کوئی 500 بلین کمیٹڈ تھے. کس کو کمیٹڈ تھے میں آپ کو بتاتی ہوں. دعوے اتنے بلند ہیں, اتنے بلند و بانگ دعوے, ہم یہ کر دیں گے, ہم وہ کر دیں گے, ہم نے بجٹ پہلے ریلیز کر دیا, ہم نے ایسی کی تیسی کر دی, ہم نے عوام کو جو ہے ریلیف دیا, وفاق دے کر کے دکھائے, ساری ان کی رنگ بازیاں وہ پکڑی گئی ہیں. بلند دعوے اتنے ہیں, لیکن حقیقت یہ ہے کہ پی ٹی آئی کا قبائلی اضلاع کو 388 ارب دیے ہی نہیں. اس کا اتنا بڑا انکشاف ہوا, یہ کسی مینر سلیم نے نہیں کیا, یہ انہی کا وائٹ پیپر جو ہے وہ جاری ہوا ہے. اور ٹوٹل آؤٹ آف ₹500 بلین committed for the accelerated implementation program, only ₹111.1 billion has been received, resulting in a shortfall of ₹388.9 billion from 2018 to 2019 to 2023 to 2024, 10 months up to April. یہ ساتھ میں نے آپ کو چلا کے بھی دکھا دیا پورا وائٹ پیپر. مطلب کہ تحریک انصاف کے گزشتہ دور میں جو بندوبستی اضلاع میں ترقیاتی بجٹ پر 319 ارب 30 کروڑ روپے خرچ کرنے کا ہدف رکھا گیا تھا. باتیں ان سے کرا لیں, اتنا بڑا ہدف ہے, اوقات سے زیادہ کا ہدف, وہاں صرف 127 ارب روپے خرچ کیے گئے. تو بھائی باقی پیسے کدھر گئے باقی پیسے؟ اور ویسے ان سے پوچھو تو چور پیپلز پارٹی والے ہیں, ڈاکو نون لیگ والے ہیں. اور یہ جو ڈاکے انہوں نے مارے ہیں, اور یہ جو چوریاں انہوں نے کی ہیں, جو خزانے پہ چوریاں کی ہیں, جو خزانے پر ڈاکے مارے ہیں, ایسے ہی تو کے پی کے کا خزانہ خالی نہیں ہو گیا نا. ایسے ہی تو زہر کھانے کے پیسے نہیں ہیں, ایسے ہی تو تنخواہیں دینے کے پیسے نہیں ہیں. اسی لیے تو پھر در پہ جاتے ہیں شہباز شریف صاحب کے, سانو پیسے دے دو, سانو پیسے دے دو. اچھا جی, اس کے علاوہ جی اور میں آپ کو کیا بتاؤں, ارے بڑی لمبی چوڑی ان کی وہ جو ہے وہ پوری کی پوری فائل ہے. سیدھی سی بات ہے کہ جی خیبر پختونخوا حکومت کی بجٹ میں تحریک انصاف کی گزشتہ وفاقی دور حکومت میں قبائلی اضلاع کے لیے 388 ارب روپے فنڈز نہ دینے یا روکنے کا انکشاف کیا گیا ہے, جبکہ ایک سال کے دوران تحریک انصاف کے گزشتہ دور میں سال 2022-2023 کے دوران صوبے میں ترقیاتی بجٹ پر 418 ارب روپے خرچ کرنے کے بجائے صرف 146 یعنی آدھے سے بھی کم پیسے خرچ ہوئے. اور یوں 418 ارب روپے ترقیاتی بجٹ پر خرچ کرنے کا اندازہ غلط ثابت ہوا, اور ترقیاتی منصوبوں پر 270 ارب روپے خرچ نہیں کیے گئے. کتنے تھے پیسے؟ 418 ارب کا بجٹ, اور خرچے کتنے کیے انہوں نے؟
सूबे के ऊपर 146 अरब, यानी आधे से भी कम। तो बाकी पैसे किधर गए? दूसरों की जेबों में डाल दिए या अपनी जेबों में डाल दिए? किसकी जेब में डाले हैं भाई? इसका कौन इनसे पूछेगा? कौन पूछेगा इसके बारे में? इसके अलावा जी और इनकी जो रंगबाजियां हैं वो भी मैं आपको बताती हूँ। ये जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि साल 2022 और 23 के दौरान तहरीक-ए-इंसाफ ने बंदोबस्ती और कबायली इज़लाह के लिए तरक्याती बजट का मजमूई हजम 418 अरब रुपए रखा था, जिसमें बंदोबस्ती इज़लाह के लिए 318 अरब जबकि कबायली इज़लाह के लिए सिर्फ 99 अरब रुपए मख्तस किए थे। और बातें आप इनसे करा ले, वैसे कबायली इलाके जी दूर हैं, थोड़े से अंडर प्रिविलेज्ड हैं, उनको ज़्यादा अटेंशन की ज़रूरत है, मगर नहीं, उनका नाम लेकर के इतने इतने बड़े बड़े मुंह खोल करके बजट रखे और जब देने की बारी आई तो उनको दिए नहीं। नाम उनका और दर्शन किसी और के हो गए उस पैसे के चक्कर में। अब आप मुझे बताएं कि क्या ये इंसाफ है? क्या ये तहरीक इंसाफ है? तो भाई यही इंसाफ है और यही आपकी तहरीक इंसाफ है। फिर दोगलापन इतना है कि SIFC के अंदर हरकतें किस तरह की जाके करते हैं, गुंडागर्दी इतनी है कि ग्रिड स्टेशन में घुस जाते हैं, MPs को अलाउ करते हैं कि जाओ जी ग्रिड स्टेशन में चले जाओ, फजल लाइन के कोई MP हैं उधर जाके इतनी बदमाशी करते हैं। मुझे तो ये समझ आती है ये स्विच कौन सा है जो उन्होंने ऑन करना है और ऑफ करना है? मुझे सिंपल ये बताएं, ये कौन सा स्विच है इनका जो ऑन ऑफ करना है? इतनी तो इनको सेंस नहीं है कि जो लोड शेडिंग का मैं इसका आपको एक हल बताती हूँ। इनकी जो गुंडागर्दी का हल है, आपने ग्रिड स्टेशन के ऊपर कब्जा करना है ना, ऐसा करें कि पूरे KPK का बिल जो अली अमीन गंडापुर है वो खुद दे। बहुत पैसे हैं इनके पास बहुत पैसे हैं, इसीलिए चीफ मिनिस्टर बने हैं। इनके पास बहुत ज़्यादा पैसे हैं, इसीलिए इमरान खान साहब ने इनको अपने करीब रखा है, वरना वो गरीब आदमी को तो इमरान खान साहब अपने बिल्कुल करीब नहीं रखते। गरीब आदमी को तो इमरान खान साहब अपनी पार्टी में नहीं घुसते देते। गरीब आदमी से इमरान खान साहब तो वो दूरी बनाए रखते हैं भाई कि ये मेरे किसी काम का नहीं है, गरीब मेरे किसी काम का नहीं है, क्योंकि ना मुझे ये फंड कर सकता है, ना ये मेरे हॉस्पिटल को फंड कर सकता है, ना ये मुझे फंड कर सकता है, ना ये मेरी पार्टी को फंड कर सकता है, मुझे इसको रख के क्या फ़ायदा होगा? तो जो भी आपको PTI के अंदर इस वक्त आगे आगे नजर आ रहा है ना, खासतौर पर गंडापुर साहब, अगर ये चीफ मिनिस्टर हैं तो ये पैसे के बलबूते पे चीफ मिनिस्टर हैं। नहीं बन गए तो भाई फिर सारों का बिल दे दें। कोई वखरा और निराला किस्म का तो आपका सूबा है नहीं, पूरे पाकिस्तान में ही है ना, पाकिस्तान के साथ ही चलना है ना। ग्रिड स्टेशन में जाके क्या होगा, खुद आप स्केड्यूल बनाने से क्या होगा? जो आपका काम है आप वो करें ना। आपको आर्मी चीफ के हिस्से का भी काम करना है, आपको ग्रिड स्टेशन के हिस्से का भी काम करना है, आपको वापडा के हिस्से का भी काम करना है, आपको जी वजारत ख़जाना के हिस्से का भी काम करना है। और असल औकात और असल करतूत आपकी ये है कि जब आप लोगों को वजारत उज़्मा मिलती है और जब आपको चीफ मिनिस्ट्री मिलती है तो ना आपसे वजारत उज़्मा संभाली जाती है, ना आपसे चीफ मिनिस्ट्री संभाली जाती है। तो भाई आप खुद ही देख लें कि ये कौन सी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है जिसने इतनी आदत चुकी हुई है कि जी हमें हुकूमत में लेकर के आए। किस लिए? मजीद पाकिस्तान को कंगाल करने के लिए, या इनका वो अधूरा ख्वाब पूरा करने के लिए कि हाय काश किसी तरह हम पाकिस्तान को दिवालिया कर देते और नाम हम शरीफों का और जरदारी का लगा देते। तो खैर इतनी अनहोनी तो अभी तक हो नहीं सकी, अल्लाह का बहुत करम है। अभी के लिए खैर इतना ही। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो आपने बिल्कुल मिस नहीं करनी है, क्योंकि अगली वीडियो के अंदर सबसे बड़ी खबर यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपनी वल्दियत बदल दी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक नया बाप मिल गया है, वो कौन है उसके बारे में हम बात करेंगे अगली वीडियो में।